हो गया। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? देख लिया ना सीबीएसई ने 1 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर कितना गर्मा गर्मी का माहौल क्रिएट कर दिया। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। सीबीएसई 2023-24 के लिए सीबीएसई ने अपडेट निकाल दिया है, यानी डेटशीट निकाल दिया है। और अब आप लोग को सीबीएसई के डेटशीट के हिसाब से अपनी तैयारी में और जान लगा देनी पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से अब आपको तैयारी करने का टाइम आ चुका है। और अब जितने भी निकम्मे बालक सो चुके हैं तो अब उनको नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई अब उनको बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे भाई चलो अब हम बात करेंगे। सीबीएसई 2023-24 की डेटशीट आ चुकी है। तो देखिए यहां रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए। तो आपकी जो 10th की एग्जाम होने वाली है वो बेसिकली डेट टाइम सब दे चुका है। मैंने पीडीएफ सबसे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया है और अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट करा दिया है। ठीक है, थर्सडे 15 फेब 2024 से, जैसा कि हर साल देखने को मिलता है कि 15 फेब के बाद या 15 फेब से ही एग्जाम सीबीएसई लेना शुरू कर देता है, तो ले चुका है। तो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका एग्जाम है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, और सबसे ज्यादा मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस, जिसको मैं डील करता हूं। तो पेंटिंग, राय, गुरुंग, तमांग, सेपड़ा, इस तरीके से करके बहुत सारा चीज है यार, मैं तो इतना सारा चीज जानता भी नहीं हूं। तो यहाँ पे सीबीएसई दे चुका है अपना नोटिफिकेशन, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया है। देखो मेरे बालक जो संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं, 19 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। तो चलो मेरे भाई 20 फेब की बात कर लेते हैं। यहां देख लो, जितने भी देखो उर्दू वाले जो बालक हैं वो 20 फरवरी को, 20 फरवरी 2024 को उर्दू कोर्स A का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और भी अदर लैंग्वेज हमारे कोई भाई बंगाली पढ़ते हैं, कोई तमिल पढ़ते हैं, कोई तेलुगु, कोई मराठी, कोई गुजराती एंड सो ऑन, तो उन लोगों के लिए। और आ जाओ, हिंदी में 2 कोर्स होता है, जिस तरीके से उर्दू में कोर्स A कोर्स B होता है, तो कोर्स A और कोर्स B हिंदी में भी होता है। और उन बालक का एग्जाम 21 फरवरी 2024 को सीबीएसई लेने वाली है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अब आ जाओ और हम आगे बात करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पेपर है 2024 में एग्जाम देना है आपको। कब? 26 फरवरी को, यानी 26 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का। ठीक है, ये 2 पार्ट होता है भाई। इंटरनेशनल ये बात लीक है कि मेरी अंग्रेजी वीक है, तो इसलिए इंग्लिश के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब आ गया मेन चीज, साइंस। तो आपको 2 मार्च की आपको एग्जाम होने वाली है, तो ज्यादा दिन बिल्कुल नहीं बच रहा है मेरे भाई। तो कम से कम भी तो आपको अब शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पढ़ने में ध्यान लगाना है। 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक आपका, यानी 10:30 AM से स्टार्ट होगा, 1:30 PM तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट कोड यहाँ दिया हुआ है 086। सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का एग्जाम यानी आपका कितने होने वाला है? 2 मार्च को होने वाला है। उसके बाद आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, सोशल साइंस, यानी 2 मार्च को आपका क्या होगा? साइंस होगा, जिसके अंदर फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी। उसके बाद आइए 7 मार्च को। ठीक है, उसके जस्ट 5 दिन के बाद आपका क्या होगा? एसएसटी का एग्जाम होगा, जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, वो भी आपका 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है मेरे बालक, अब आ जाओ मेन बात करते हैं, यानी 11 मार्च को हम लोगों का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट, यानी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एग्जाम होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी से भी आपको 2 महीना 30 दिन, यानी 90 दिन के लमसम आपके पास 89 डेज बच रहा है। 89 डेज में अब आप खुद सोच लो कि अब आप मैथ्स की कैसी तैयारी कर सकते हो और कैसा एग्जाम में लिख सकते हो। तो मैथ्स का एग्जाम जो होने वाला है, मैथमेटिक्स में 2 होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक बेसिक होता है। आपने देखा होगा कि मेरी जितनी भी क्लासेस होती है उसमें स्टैंडर्ड भी होता है और साथ में बेसिक भी होता है। तो 10:30 बजे से लेकर आपका 1:30 तक आपका एग्जाम चलने वाला है। ये भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो पेपर कोड याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वाले 041 होता है और बेसिक वाले याद रखिएगा 241 होता है। उसी तरीके से आपका यानी 13 मार्च को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो इतनी सारी बात थी, इसकी पीडीएफ मैंने डला दिया, हर एक को डिस्कस करना आसान बात नहीं है यहाँ पे, तो वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए उसके लिए। तो देखो मेरे बालक, इतनी सारी बातें हमने अब आपको बता दिया। सिर्फ अब आपको क्या चाहिए? ब्लैंकेट के अंदर घुस जाओ और धुआंधार तरीके से बैटिंग करो। इसका मतलब यही है कि आप अपने पास कॉपी रखो, पेन रखो, बुक्स रखो मैथ्स का, जो भी मैथ्स के बुक्स आप पढ़ते हो, और जिस भी टीचर के साथ आपकी ट्विनिंग बैठती है,
अब आपको नजर इधर इधर करने की जरूरत नहीं है, नया चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ चुके हैं सिर्फ अब आपको उसी चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है और नए नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल को लगाने की जरूरत है। और जिन बालक ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो सबसे पहला काम करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उस पर मैंने फ्री पीडीएफ अपलोड करा दी है। मेरे बालक जो भी सुन रहे हो, मैं अपनी बात को ध्यान से मेरी बात को सुन लो, दोनों कान खोल के। मैंने फ्री पीडीएफ ट्रिग्नोमेट्री की टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दी है। आप जाओ उसको सॉल्व करो। मैं उसकी सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेके आने वाला हूं अपने वीडियो लेक्चर्स में। यूट्यूब पे मैं अपलोड करा दूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री, किसी तरीके का कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलेगा, उस शीट का, जो मैंने शीट्स अपलोड कराया उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करा दूंगा। इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।